दिख रही है उसमें पूरी? देखो, अब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ये जो चैप्टर है आपका, दिस इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविक्स। अब हम सिविक्स का ये चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको सबसे पहले देखना है एक देवीलाल की स्टोरी, जिसमें ये जो केस स्टडी है ये कई बार एग्जाम में आ सकती है, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस। अब देवीलाल जो था, इसने क्या किया, अपनी एक अलग पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम इसने क्या रखा, लोक दल, कि भाई ये लोगों की पार्टी है, मैं इसमें लोगों के जो इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस करूंगा। अब इसने ये पार्टी बना ली और असेंबली के इलेक्शंस हुए। असेंबली इलेक्शंस कौन से होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं विधानसभा के। अब विधानसभा इलेक्शन किसे कहते हैं, जो इलेक्शन सिर्फ एक स्टेट में होते हैं। तो ये वाले जो इलेक्शन थे पूरे इंडिया वाले इलेक्शंस नहीं थे, ये कौन से इलेक्शंस होते थे, एक पर्टिकुलर स्टेट के। तो ये हरियाणा स्टेट में जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे थे उसमें ही वॉज द कंटेस्टेंट। तो इसने लोक दल अपनी एक पार्टी बनाई और वहां पे बहुत सारी सीट्स जीत ली। कितनी, 76 सीट्स आउट ऑफ 90। अब ऐसा क्या किया होगा इसने कि इसको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि इससे पहले कौन वहां पे रूल कर रहा था, देयर वाज कांग्रेस। तो कांग्रेस को तो इतनी बुरी तरह से हार मिली, ऐसा क्यों, इतनी पुरानी पार्टी, इतनी रेपुटेड पार्टी, इसने ऐसा क्या किया, इसने क्या किया, लोगों को प्रॉमिस किया कि भाई मैं क्या करूंगा, वेव ऑफ कर दूंगा। जस्ट रिमेंबर दिस फ्रेज, वेव ऑफ। वेव ऑफ मतलब माफ कर देना। इसने कहा कि आई विल वेव ऑफ द लोन्स ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल फार्मर्स, कि मैं इनके जो लोन्स हैं वो माफ कर दूंगा। एंड आफ्टर दैट, यू नो, एक बार अगर आपने मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया तो इसको एक पॉपुलर सपोर्ट मिल गया। जितने भी पार्टी के जो एमएलएस थे, एमएलएस ने भी इसको अपना लीडर बना लिया, तो ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो ये देवीलाल क्या बन गया, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर। लेकिन जब 4 साल बाद दोबारा से इलेक्शंस हुए, दोबारा इलेक्शंस कब हुए, 87 के बाद 91 में। सो आपको क्या लगता है कि देवीलाल दोबारा से जीता होगा? नहीं, ही वॉज डिफीटेड। डिफीटेड मतलब हार गया, वो इलेक्शंस हार गया। तो ऐसा नहीं होता है कि आप बस लोगों को एक लॉलीपॉप दे दो कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपके लोन्स माफ कर देंगे, तो आप पार्टी में रह सकते हो कॉन्टिन्यूसली। ऐसा नहीं होता है। इलेक्शंस यही इंश्योर करते हैं कि भाई अगर आपको एक मौका दिया, अगर आपने अपना काम अच्छी तरह से किया तो ठीक है, विल री इलेक्ट यू। लेकिन अगर आप अपना काम नहीं करोगे अच्छी तरह तो हार जाओगे, हम निकाल देंगे। ये है लोकतंत्र, इसे कहते हैं डेमोक्रेसी। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज है कि इलेक्शन की वजह से हमारे पास मौका तो है ना, कि हम 4-5 साल बाद उससे छुटकारा पा सकते हैं अगर बंदा हमने सही चूज नहीं करा। याद है हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, कि अब आपको समझ आएगा, उससे रिलेट करो इसे, कि भाई हमेशा आप अपनी गलती सुधार सकते हो। तो लोगों ने अगर एक गलती कर ली, थोड़ा सा इस लालच में आ गए कि भाई ये लोन वगैरह माफ कर देगा, तो नेक्स्ट टाइम दे डिड नॉट सपोर्ट। और कौन आ गया दोबारा से पावर में, कांग्रेस। क्लियर है?